चालाक सेठ और यमराज। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में हरिलाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी ने एक हाथी पाल रखा था। विधाता के निश्चित समयानुसार एक दिन उस हाथी की मृत्यु हो गई। यमराज ने उस हाथी की आत्मा को यमलोक लेकर गए। यमराज ने चित्रगुप्त से उस हाथी के कर्मों के बारे में जानना चाहा। तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि प्रभु, इस हाथी ने अपने जीवन में कभी की गलत काम नहीं किया, इसके कर्म काफ़ी अच्छे रहे हैं। तब यमराज खुश होकर हाथी से कहने लगे, हम तुम पर प्रसन्न हैं, क्योंकि तुमने अपने जीवन में हमेशा सत्कर्म ही किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें वापस पृथ्वीलोक भेजना चाहता हूँ। हाथी ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो हमें वर दीजिए कि इंसान हमारे ऊपर कभी शासन न कर सके। यह सुनकर यमराज काफ़ी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने हाथी से कहा कि हे गजराज, मनुष्य ने तो काफ़ी बुद्धिप्राण प्राणी होता है, फिर तुम इसके साथ क्यों नहीं रहना चाहते? तब हाथी ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, मैं नहीं चाहता कि कोई मनुष्य हम पर शासन करे, क्योंकि मनुष्य के साथ रहना हमारे लिए काफ़ी कठिन है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये लोग काफ़ी होशियार होते हैं। यमराज ने हाथी से कहा, ठीक है, यदि तुम्हारी बात सही निकली तो तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे, और यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो हम जैसा कहेंगे तुम्हें वैसा ही करना होगा। हाथी ने कहा, मुझे मंजूर है। तब यमराज ने यमदूत से कहा कि जाओ और इसके मालिक को यमलोक लेकर आओ। 4 दूत उस हाथी के मालिक को लेने के लिए पृथ्वीलोक पर गए। जब हरिलाल सो गया तो चारों दूतों ने चारपाई सहित उस हाथी के मालिक को यमलोक की तरफ लेकर बढ़ने लगे। हरिलाल की बीच रास्ते में नींद खुल गई। उसने देखा, मैं तो आकाश में हूँ और नीचे तो ज़मीन ही गायब थी। तब हरिलाल ने यमदूतों से पूछा कि हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? तब यमदूतों ने कहा कि हम आपको यमलोक यमराज के पास लेकर जा रहे हैं। तब हरिलाल ने कहा कि यमलोक तो मृत्यु के बाद जाते हैं, मैं तो जिंदा हूँ। तब यमदूतों ने कहा कि आज यमलोक में जिंदा इंसान की ज़रूरत है, इसलिए हम तुम्हें यमलोक लेकर जा रहे हैं। हरिलाल काफ़ी होशियार था। उसने काफ़ी देर तक सोचा। उसके दिमाग में अचानक एक आइडिया आया। उसके चारपाई पर ही बगल में कागज़ और कलम थी। उसने कागज़ कलम उठाया। एक सादे कागज़ पर उसने लिखा कि यमराज, इस मनुष्य को अपना सिंहासन सौंप देना, यह मेरा आदेश है। और उसने भगवान विष्णु का हस्ताक्षर भी कर दिया। यमदूत हरिलाल को लेकर यमलोक पहुँचे। वहाँ यमराज हरिलाल को देखकर काफ़ी खुश हो गई। हरिलाल ने यमराज को कहा, कागज़ थमा दिया, जिसे पढ़कर यमराज अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और हरिलाल को यमलोक का राजा बना दिया। हरिलाल का हाथी उसकी होशियारी देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ। अब यमलोक पर हरिलाल का शासन हो गया। हरिलाल ने चित्रगुप्त को आदेश दिया कि जो भी नर्कलोक में हैं उन्हें स्वर्गलोक भेज दो, और जो नर्कलोक का द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। अब जो भी लोग मरने लगे वो सभी स्वर्गलोक में जाने लगे। फिर यह बात विष्णु के पास पहुंच गई कि आखिरकार यमलोक का संतुलन क्यों बिगड़ रहा है, सभी लोग स्वर्ग जा रहे हैं। यह सोचकर भगवान विष्णु यमलोक पहुंच गए और देखा कि यमलोक के द्वार पर यमराज बैठे थे। यह देखकर भगवान विष्णु ने यमराज से कहा कि यमराज, आप बाहर क्यों बैठे हुए हैं? तब यमराज ने भगवान विष्णु को हरिलाल द्वारा दी गई कागज़ को दिखाया, जिसमें लिखा हुआ था कि इस मनुष्य को यमलोक का सिंहासन सौंप दिया जाए, और नीचे भगवान विष्णु का हस्ताक्षर भी था। यह देखकर भगवान विष्णु हंसने लगे और यमराज से कहा कि तुमने किसी जिंदा मनुष्य को यमलोक में बुला लिया है क्या? तब यमराज ने कहा कि हाँ प्रभु, मैंने एक जिंदा मनुष्य को धरती से यमलोक बुलाया है। तब भगवान विष्णु यमराज के साथ हरिलाल के पास पहुँचे। हरिलाल ने भगवान विष्णु को देखकर सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और भगवान विष्णु से बोला कि हे प्रभु, मेरी यही इच्छा थी कि मैं आपको अपने समक्ष बुला सकूं, इसलिए मैंने यह सब कुछ किया। हरिलाल की बात सुनकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। यमराज ने हाथी से कहा कि हे गजराज, आप जीत गए और मैं हार गया। उसके बाद यमराज ने हरिलाल को वापस पृथ्वीलोक पर भेज दिया और उसके दिमाग से यह सारी बातें भुला दी, और यमराज ने गजराज को भी पृथ्वीलोक पर भेज दिया। धन्यवाद दोस्तों। वॉइस एडिट राकेश चंद्राकर। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।